Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 12th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन X बाई प्लेन। हमारे पास एक सेट दे रखा है, L मीन्स सेट ऑफ लाइंस का एक सेट है L, और किस प्लेन में है, x, बाई प्लेन में। एंड रिलेशन बोला है आपको, रिलेशन बी द आर बी द रिलेशन दे रखा है इन एल, मीन्स सेट ऑफ लाइंस में ही रिलेशन है। डिफाइन एज रिलेशन दे रखा है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। बच्चों आपके पास L1, L2 मीन्स सेट ऑफ ऑल लाइंस का रिलेशन है, और जो रिलेशन L1, L2 के बीच में है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, शो करना है कि रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है बच्चों, तो हम रिलेशन में देख पा रहे हैं कि L1, L2 मीन्स x, y की जो फॉर्म होती है L1, L2 इस क्वेश्चन में दे रखा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, मीन्स वो हम इक्विवेलेंस रिलेशन उसको शो कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। दिस स्लोप इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हमने सेट ऑफ ऑल लाइन ऐसा निकालना है जो रिलेट करे इस लाइन से, स्लोप लाइन से, स्लोप ऑफ इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करते हैं, इसको इक्विवेलेंस शो करें, देन आप सेकंड बाद में देखेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन था, गिवन था L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास रिलेशन था L1, L2 की फॉर्म में सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2 था। ठीक है बच्चों, अब सेट किसके बीच, सेट किसके थे, लाइंस के थे, और L1, L2 की फॉर्म में थे। तो दिस इज़ योर एरो डायग्राम, L1 और L2 की फॉर्म में थे। ठीक है बच्चों, तो हमने सेट ऑफ लाइंस है तो L1, L2, L3 अप टू सो ऑन, L1, L2, L3 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, देन आगे हम इसका कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे, L इंटू L क्रॉस L मीन्स मल्टीप्लाई, तो आपको पता है L1, 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 L2 इज टू अप टू सो ऑन चलेगा। ठीक है बच्चों, देन रिलेशन क्या निकलेगा, मैंने पहले ही कहा था, जब आपके पास रिलेशन शो हो जाए कि वो x, y मीन्स जो आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में L1, L2 की फॉर्म में है, अगर ये सिमिलर हो या सेम हो, जैसे इस तरह यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स रिलेशन पहले ही क्या है, वो इक्विवेलेंस है। तो जब ऐसा होगा तो रिलेशन आप वो ही राइट डाउन करें जो आपके पास, जिससे आपको ईजिली शो करने में हेल्प मिले कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है बच्चों, बाकी आप सो ऑन कर सकते हैं। देखिए तो हमने रिलेशन लिया है L1, L1, L2, L2, L3, L3 बिकॉज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, देन L अप टू सो ऑन, देन L1, L2, देन L2, L1 भी उसी से ही बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, देन L1, L2, L2, L3, then L1, L3 also belongs to this relation। तो अप टू सो ऑन, तो हम शुरू करते हैं आगे। तो इफ़ L1, L1, L2, L2 अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, देखिए आगे, इफ़ L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L1 भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, देन रिलेशन इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, देखिए थर्ड ट्रांजिटिव के लिए, इफ़ L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, देन रिलेशन, देन L1, L2 भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो एज रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए आगे, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट था, तो हमारे पास एक लाइन दे रखी थी y इक्वल टू 2x प्लस 4, दिस इज़ योर स्लोप इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप इसको एक दोनों को कंपैरिजन करके स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं, स्लोप कितनी आई है, m इज़ योर, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, वो आई है 2। तो नाउ हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन इज़ पैरेलल लाइन हैविंग स्लोप, जो भी हमें लाइन होगी वो पैरेलल होगी जब उसका स्लोप कितना होगा, 2।
तो हमें इसका ऐसा सेट बनाना था जो इसके साथ रिलेट करे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेट इक्वल टू लाइंस हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना होगा 2। ठीक है बच्चों, फिर से रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास लाइन दे रखी थी y इक्वल टू 2x+4, हमने स्लोप इक्वेशन जनरल इक्वेशन शो की। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके तो हमारे पास m कितना आया 2। मीन्स जो भी आप लाइन सेट बनाएंगे लाइंस का, उसमें स्लोप कितनी होगी 2। आई होप आपको समझ आया हो। देखते हैं नेक्स्ट जो MCQ बचे हैं रिमेनिंग। फर्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.1 का। लेट आर विद द रिलेशन दे रखा है, सेट है आपके पास 1 2 3 4। गिवन वाई रिलेशन आपके पास पहले ही राइट डाउन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक है बच्चों, चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। आपके पास दे रखे हैं फर्स्ट वन है कि आर में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। देन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। देन रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। कैसे देखेंगे? आपके पास जो रिलेशन था उस रिलेशन में आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 देखिए आपके पास है। ठीक है, ये है तो ये तो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है बच्चों, देन आपके पास 1 2 था लेकिन 2 1 नहीं है तो बट नॉट सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, और आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो आपके पास 1 3 था, 3 2 भी था, तो क्या A B B C, तो क्या A C भी है? हाँ जी है, 1 2 भी है। तो आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो आपके पास ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, देखते हैं 16th लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 है। रिलेशन आर दे रखा है, बी द रिलेशन इन द सेट एन है। नेचुरल नंबर है गिवन बाय रिलेशन दे रखा है A B, ए सच दैट ए इक्वल टू बी -2 और बी की वैल्यू आप ग्रेटर देन 6 डालेंगे। बी ग्रेटर देन है 6 से बड़ी ही डलेगी बी की वैल्यू और ए की आ जाएगी। इस रिलेशन में से आपने चूज़ करना है करेक्ट आंसर, जो आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कैसे होगा। तो आपने ए इक्वल टू बी -2 दे रखा है और बी ग्रेटर देन 6 ही डलेगा, 7 8 9 अप टू सो ऑन, और ए बी की फॉर्म में आंसर राइट डाउन होंगे। तो पहले आपने क्या डाला, ग्रेटर देन है तो 7 डाल लेंगे। 7 डाला तो ए आपके पास आ गया 5, बी डाल का 7 डाल के आपके पास ए आ चुका है 5, मतलब 5 7। देन आपने 8 डाला, बी इक्वल पुट 8 डाला तो 8 -2 दिस इज और 6, तो ए बी 6 8, तो ये आपके पास था ऑप्शन। इसी तरह आपने 9 डाला तो 7 है, 7 9 ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 6 8 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर ऑप्शन सी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।